So right class, socialism in Europe and the Russian Revolution we have read and you have know about that. The Russian Revolution was a period of political and social revolution across the territory of the Russian Empire. Okay, it started with the abolition of monarchy in 1917 and concluding in 1923 after the Bolshevik establishment of the Soviet Union at the end of Civil War. रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपने जाना कि ये पॉलिटिकल और सोशल चेंज लेकर आया था रशिया में, और जिसकी शुरुआत होती है मोनार्की यानी जार निकोलस टू के दी एंड से 1917 में 1917 में और 1923 में बोल्शेविक के आने से, जो सिविल वॉर के बाद यहाँ पे सोवियत यूनियन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन जो 8 मार्च 1917 से स्टार्ट हुई 16 जून 1923, दो घटनाएं रशियन रेवोल्यूशन में आती है, एक फैब रेवोल्यूशन, दूसरा है अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो फैब रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन को ही रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ओके, तो नाउ लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर। So socialism in Europe and Russian Revolution, you have seen in the starting that the age of social change, society was getting change, you know, society आपको पता है कैसी थी, चेंज हो रही थी। अब धीरे धीरे सोशल जो पीजेंट थे, जो वर्कर थे, उनके अंदर भी अब अवेयरनेस आ रही थी उनके अधिकारों को लेकर, उनकी डिमांड्स बढ़ रही थी, उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। ऐसे में उनको साथ मिला लिबरल का, जो एक आजाद सोच रखते थे, रेडिकल्स का, जो गर्म स्वभाव के थे, जिन्हें कहा जाता था उग्रवादी, कंजर्वेटिव। ये एक ऐसे रहे जिन्होंने चर्च सिस्टम को, मोनार्की सिस्टम को बदलने से इनकार किया, जो चेंजेस को नहीं चाहते थे। तो इंडस्ट्रीज और सोशल चेंज जो था वो यूरोप में स्टार्ट हुआ, आपको पता है, इंग्लैंड से, और इंग्लैंड के बाद ये फिर ऑल ओवर द यूरोप फैला। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज फैली, वर्कर यहाँ पर काम करने लगे, और वर्कर जो काम करते थे उनके काम करने की कंडीशन आपने देखा था कैसी थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी नहीं, वेजेस वर वेरी लो। सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रीज इन ऑल अराउंड द यूरोप। सो ये स्वाभाविक था, ये बहुत ही श्योर था कि वर्कर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हालांकि पीजेंट भी उसी एक्सप्लॉइटेशन का शिकार थे, लेकिन पीजेंट आपको पता है कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, वर्कर हमेशा ऑर्गेनाइज हो पाते थे, अपनी यूनियन बनाते थे। ऐसी कोई सिस्टम पीजेंट के अंदर नहीं था। दैट इज वाई वर्कर यहां पर रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, ना कि पीजेंट। द रशियन रेवोल्यूशन, ओके। तो रशियन रेवोल्यूशन जो था, आपने देखा था रशिया का एम्पायर जो था उसमें जार निकोलस टू का रूल था, जो वैसा ही था जैसा एक तरह से लुई 16 आप लगा लो, जो अनपॉपुलर था। इसकी जो वाइफ थी जरीना, उसका, और जो इसका चर्च का या इनका रिलीजियस हेड है रासपुतिन, इनकी जो एक ये जोड़ी थी ना, ये भी लोगों की एक हेट का टारगेट थी। लोग हेट करते थे रासपुतिन से, जरीना से। तो यहाँ पर जो रशिया के रॉयल फैमिली थी, रशिया की रॉयल फैमिली की इमेज जो थी वो काफी बेकार थी पब्लिक के सामने। तो दैट इज वाई पीपल वर नॉट हैप्पी अंडर द रूलिंग ऑफ जार। तो वो नहीं चाहते थे कि जार निकोलस जैसा राजा उनका रहे, तो वो हटाना चाहते थे जार निकोलस को, और उन्होंने फिर ऐसा किया भी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी में आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे 85% लोग। और सोशलिज्म इन रशिया में कैसे आया, यहाँ पर पहली बार सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनती है 1898 में, जो बाद में बोल्शेविक मेनशेविक में बट जाती है, और जहां से ही लेनिन निकल कर आता है। इसके बाद शुरुआत होती है 1905 रेवोल्यूशन की। 1905 में एक रेवोल्यूशन होती है, वर्कर का एक ग्रुप फादर गैपन के अंडर प्रोटेस्ट करता हुआ जाता है, लेकिन उस प्रोटेस्ट पर आर्मी जो है वो फायर कर देती है, जिसमें करीबन 100 मजदूर मारे जाते हैं, जिसे ब्लडी संडे का नाम दिया जाता है। इसके बाद शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि यहाँ पर रशिया ने जो पार्टिसिपेट किया वो एक तरह से जार की जिद थी, ना कि कोई जरूरी थी, या रशिया के लिए कोई ये ऐसा काम था जो उसको करना ही करना था। इसके बाद शुरुआत होती है फैब रेवोल्यूशन की पेट्रोग्राड में। फैब रेवोल्यूशन जो रही वो आपको पता है, आपने उसमें देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि ये रेवोल्यूशन जो थी जार को हटाने को लेकर थी। ओके, तो फैब रेवोल्यूशन जो है फेब्रवरी बर्गीज डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको, या मार्च रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो इसमें 8 से 16 मार्च 1917 तक ये रही, और इसमें मोनार्की को दी एंड किया गया, और यहां पर ड्यूअल पावर सिस्टम आया। ड्यूअल पावर मतलब दो लोगों ने, यहां पर दो ग्रुप्स ने सरकार चलाई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड पेट्रोग्राड सोवियत। तो इसमें आपने देखा था कि जो फैब रेवोल्यूशन रही वो टुक प्लेस इन नियर पेट्रोग्राड, जो आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, जो उस समय का रशिया का कैपिटल था, जहां पर मोनार्की और जो उसके खिलाफ गुस्सा था वो मास प्रोटेस्ट में बदल जाता है। फूड राशनिंग जो 23 फरवरी को हुई थी ओल्ड स्टाइल में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो थी वो लगभग 8 दिन चली, जिसमें बहुत ही हैवी नंबर पे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया और रशियन मोनार्की को जो यहाँ पर 27 फरवरी को अपने साथ मिला लिया। तो रशियन आर्मी ने भी जार के ऑर्डर फॉलो करने से मना कर दिया, तो जार निकोलस यहां से भाग जाता है। ठीक है, और दिस वाज द एंडिंग ऑफ रोमनोव डायनेस्टी। तो रोमनोव डायनेस्टी का यहां पे दी एंड होता है। और इसके बाद आती है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन आपको पता है ये थी सोवियत जो गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी, वो वर्सेस बोल्शेविक। द अक्टूबर रेवोल्यूशन is also known as the Bolshevik Revolution. Okay, so it is also known as the Great October Socialist Revolution. It was a revolution in Russia led by the Bolshevik Party of Vladimir Lenin that was instrumental in the larger Russian Revolution of 1917-1923. It took place through an armed insurrection in Petrograd on 25th October, या नए कैलेंडर के हिसाब से कह लें 7 नवंबर, ओके, इन 1970। तो रशियन रेवोल्यूशन के सेकंड जो इवेंट रही अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये लेनिन के अंडर हुई। बोल्शेविक पार्टी ने यहाँ पर चार्ज लिया और 25 अक्टूबर पुराने कैलेंडर के हिसाब से और 7 नवंबर न्यू कैलेंडर के हिसाब से ये रेवोल्यूशन लड़ी गई। लोकेशन इसकी रही पेट्रोग्राड, और बोल्शेविक पार्टी ने यहाँ पे क्या किया, एंड ऑफ द ड्यूअल पावर, जो दो सिस्टम के अंदर पावर डिवाइड थी उसको ही एंड कर दिया। इवैक्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट को हटा दिया और सोवियत रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया। इसके बाद यहां पर आपने देखा था कि ये सिविल वॉर लड़ते हैं। जो सिविल वॉर होती है रशियन, ग्रीन, रेड और व्हाइट, 3 आर्मीज होती है, इनके बीच में ये सिविल वॉर होती है। ठीक है, तो ये सिविल वॉर जो है इट वॉज अ मल्टी पार्टी सिविल वॉर इन द फॉर्मर रशियन एम्पायर। ओके, तो ये रेड आर्मी आपको पता है बोल्शेविक थी, व्हाइट आर्मी जो थी वो जार के चाहने वाले थे, और ग्रीन आर्मी जो थी वो बाकी सारी पार्टीज के लोग थे। तो ये लड़े यहाँ पर रेड एंड व्हाइट। 13 फॉरेन नेशंस इंटरवेन, लगभग 13 विदेशी देशों ने यहाँ पर रेड आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 13 देशों ने लेनिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यहाँ पर इसमें दखल दिया। लेकिन फिर भी आपने देखा यहाँ पर लेनिन जो है वो कामयाब हो जाता है जीतने के लिए और सोसाइटी को सोशलिस्ट बना देता है। उसके बाद आता है स्टालिन। स्टालिन यहाँ पर कलेक्टिव फार्मिंग की शुरुआत करता है
और वो यहाँ पर जबरदस्ती किसानों से उनकी ज़मीनें छीन कर उसको सरकारी ज़मीनें बना देता है और लोगों को कहता है कि वो इस पर मिलकर खेती करें और जो भी प्रोडक्शन होगा वो बांटा जाएगा। इसके बाद आता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो इसका रहा रशियन रेवोल्यूशन का, अल्टीमेटली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्यूचर सोवियत यूनियन एज आइडियोक्रेसी। ओके, तो ये जो रेवोल्यूशन रही इसने सोवियत यूनियन को एस्टेब्लिश करवाया, एक रेवोल्यूशनरी वेव आई, ओके, जिसमें सोशलिज्म कम्युनिज्म को जगह मिली, दुनिया भर के देशों ने इसको फॉलो किया। भारत में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर ने रशिया के बारे में लिखा, रशिया की रेवोल्यूशन के बारे में लिखा। वो रशिया गए घूमने देखने कि क्या चेंज आया है। तो ये रहा रशियन रेवोल्यूशन का दुनिया पर प्रभाव। Now look at the question answer of this chapter. What were the social, economic and political condition in Russia before 1905? तो 1905 से पहले यहाँ पर आपने क्या देखा था कि क्या सोसाइटी थी, कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी? तो वो लगभग वैसी थी जैसी फ्रांस में थी। In what way the working population in Russia different from the other? तो रशिया की जो काम करने वाली पॉपुलेशन थी वो दुनिया की बाकी वर्किंग पॉपुलेशन से अलग कैसे थी, ऐसा उनमें क्या अलग था, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। Why did the Tsarist autocracy collapse in 1917? जार क्यों ढह गया, क्यों जार को भागना पड़ा 1917 में? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है मेक टू लिस्ट, आप दो लिस्ट बनाइए जिसमें write the main event and effect of the Feb revolution and other with the main event and effect of the October revolution. अक्टूबर और फैब रेवोल्यूशन के बारे में लिखिए, उनका इफेक्ट क्या रहा वो लिखिए। ये हमने लेक्चर में ऑलरेडी रीड कर लिया है। Write a paragraph on who was involved in each, who were the leader and was the impact each on Soviet history. और इनके असर बताइए, इनके नेता कौन थे और इसमें कौन शामिल हुआ, ये सारी बातें आपको बतानी है। What were the main changes brought about by the Bolshevik immediately after the October Revolution? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद लेनिन या बोल्शेविक क्या चेंजेस लेकर आए रशिया की सोसाइटी में? इसके बाद राइट फ्यू लाइंस, कुछ लाइनें आप लिखे। कुलक्स, कुलक्स कौन थे, ड्यूमा क्या थी, विमेन वर्कर 1900 to 1930, द लिबरल, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। ये आपको ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में हमने डील कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं हम ये सब। तो अगर आप चैप्टर को रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। So this is all about the NCERT exercise and revision of this chapter. Okay, so start working on your note making and after that do your question answer and Russian map I'll provide you as an assignment. Okay, thank you.